प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरी 3 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं एक तो थेरेपी करा रही हूँ, यानी कि थेरेपी इन द सेंस कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग करूँगी, जिसमें आपका कोई ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ का कोई चीज़ें हैं या कोई पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपको इस समय हील करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, तो वो हम उसी सब में करेंगे। यानी कि उसे हिप्नोटाइज़ कह सकते हैं हम। ठीक है, वहाँ पे जाके हम अपनी एनर्जी एंड अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हम हील करेंगे। साथ में मैं 3 अक्टूबर से सुबह में मॉर्निंग में डिवाइन ग्रेस यानी कि हम नवरात्रि स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे रिचुअल्स भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम वाई ग्रेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अर्थ नारेश्वर मेडिटेशन करेंगे, यानी कि हम अपनी शिव और शक्ति पर काम करेंगे और अपनी एनर्जी को एक्टिव करेंगे। ठीक है, और रिलेशनशिप हीलिंग मैं इसमें नहीं, उस क्लास में कराऊंगी। इसमें भी रिलेशनशिप हीलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम DMDF को बैलेंस करेंगे तो इससे ज़रूर होगा। तो ये तो मेरी थी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं करंट एनर्जी के बारे में। तो राइट नाउ, जैसे मैंने आपने थंबनेल पढ़ा होगा, थंबनेल में मैंने बताया है कि यहाँ पे डिवाइन पोर्टल ओपन हुआ है। अब डिवाइन पोर्टल क्या होता है ये पहले समझ लो कि डिवाइन पोर्टल क्या होता है। डिवाइन पोर्टल इन द सेंस कि जो आपकी सोल है, ठीक है, सोल एक तरह से डिवाइन पोर्टल ही है। अब डिवाइन पोर्टल यानी कि आपकी सोल एक्टिवेट हो रही है। सोल एक्टिवेशन का मैसेजेस आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या था ना कि सोल के साथ में माइंड अलाइन नहीं था, आपका मन कहीं और था। सोल को हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, सोल को हम ज़बरदस्ती ध्यान पे बिठा रहे थे, रिचुअल्स पे बिठा रहे थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम वो चीज़ें क्या है ब्रेक करते जा रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि दिमाग जो है, मन जो है, ऑलरेडी आपका ब्लैंक है। ठीक है, इस समय आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग या रिएक्शन वाली एनर्जी में नहीं जा रहे हैं। इस टाइम आपका जो सोल लेवल की जो एनर्जी है, जो आपकी सोल है, वो एक्टिवेट प्रॉपर हो चुकी है। अब जैसे ही एनर्जी एक्टिव हुई है, सोल आपका जब एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पोर्टल बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में 1-1 पोर्टल भी बन रहा है एंड सोलर इक्लिप्स भी है, तो यहाँ पे न्यू मून की भी एनर्जी है। तो यानी कि प्रॉपर तरीके से एक हाई कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरह का कॉस्मिक रेज है या कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हम जुड़ेंगे, या कॉस्मिक गैलेक्टिक एनर्जी के साथ में हम खुद की सोल को अलाइन करेंगे इस टाइम पे। इसकी एनर्जी अभी भी आप फील कर रहे होंगे, लाइक जैसे अपनी आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आप देख पा रहे होंगे कि सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपके लाइफ में घटी है वो है कि ओवर थिंकिंग आपका कम हो गया है। आप पहले जितना ओवर रिएक्ट या ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि आप अपने अंदर में एक पीस फील कर पा रहे हैं। जैसे कि एक पहले एक अंदर एक घुटन रह रहा था, एक आप डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे थे, वो अब इस समय आप नहीं फील कर रहे हैं, बल्कि एक नॉर्मल वे में जैसे कि आपके मन में ना शांति आ रही है कि ठीक है, जो चल रहा है इट्स ओके, बट मुझे मेरे अंदर का पीस को मेंटेन करके रखना है। तो ये चीज़ आपके अंदर घटना शुरू हो गई है। दूसरी मतलब नेक्स्ट बात ये है कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, आप DM के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। इनफैक्ट आप DM की एनर्जी पिक भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप DM की एनर्जी को पिक नहीं कर रहे हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी को भी पिक कर रहे हैं एंड वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर के वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, मैसेजेस आपको डिलीवर कर रहे हैं। बट फिर भी आप अपने बैलेंस को ऑलरेडी मेंटेन करके रखिए। मेंटेन इन द सेंस कि वो एक प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे पहले आपको जैसे DM की एनर्जी आती थी तो आप परेशान होते थे कि क्या है, ये है, वो है, लेकिन अभी क्या है कि ठीक है, आ रही है तो ठीक है। जैसे कि एक होता है ना कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम याद कर रहे हो, जाके शांति से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, एक इस तरह से एक एटीट्यूड वाली एनर्जी में हमारी फैमिली है। तो ये तो हमारी ओवरऑल हो गई राइट नाउ की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो मैं सबसे बड़ी बात बताने वाली थी वो ये है कि यहाँ जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और मैंने बताया कि पोर्टल की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी है और सोलर इक्लिप्स की एनर्जी है। तो एक अपने आप में एक हाई गैलेक्टिक ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम सब इंटर करने जा रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी है ये। तो इसमें जब हम सब इंटर कर रहे हैं तो हम
चेंजेस क्या देखेंगे? तो इस समय ना प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, बल्कि इस समय हम अपने अंदर के जादू को अनुभव करेंगे, अपने अंदर की मिराकल्स एनर्जी को अनुभव करेंगे, हम अपने अंदर की मिराकल्स को बाहर फील करेंगे। लाइक पहले जैसे हमने एस्ट्रो ट्रैवल सुना था, या हमने सोल लेवल पे ट्रैवलिंग करना सुना था, या फिर हमने जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है ये हमने सुना था। सो ये सारी चीज़ें हमने पहले सिर्फ सुनी हैं, दूसरों के अनुभवों को हमने सुना है। लेकिन अभी क्या है ना कि अब ये खुद के ऊपर वारी आ चुकी है कि अब हम खुद इसको फील करें। तो जैसे जैसे हम इस गैलेक्टिक एनर्जी में जुड़ेंगे, या एक क्वांटम जंपिंग के साथ में हम अपनी एनर्जी या अपनी वेव लेंथ को बैलेंस करेंगे, या उसके साथ में रिदम में लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर का जो डिवाइन पोर्टल है, वो इस समय एक हाई लेवल के पॉजिटिव चेंज के साथ साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी को भी फील करेगा, जिसमें आप चैनलिंग कैसे होती है वो समझेंगे, या आपके जो ड्रीम्स आपने पहले कभी देखे हैं उनके आंसर्स अब आपको मिलेंगे। यानी जो क्वेश्चंस आपने किए, या जिस चीज़ की क्लियरिटी आप चाह रहे थे, वो क्लियरिटी आपको अब मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये पता चलेगा, ये एहसास होगा कि कोई डिवाइन फोर्स है जो हर पल आपके साथ मौजूद है, कोई डिवाइन पावर है। पहले आपने क्या किया, इनको सुनते आ रहे थे हम सबके मुख से कि ये होता है वो होता है। अभी क्या है कि ये प्रेजेंस आप खुद फील करोगे, खुद आपको जो एक डिवाइन पावर है, डिवाइन ग्रेस है, वो आपको ये फील कराएगी। और इसका फील कराने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी बैलेंस स्टेट में हैं, रिलैक्स स्टेट में हैं, पीसफुल एनर्जी में हैं, इसलिए। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट की स्टेट में चल रहे हैं, तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि आपका पोर्टल ओपन हो गया, यानी कि आपकी ऊर्जा इस समय एक्टिव है। और जैसे कि गैलेक्टिक एनर्जी, कॉस्मिक रेज या क्वांटम एनर्जी भी एक्टिव हो चुकी है। या फिर हम इसको इस तरीके से कहें कि सन सोलर इक्लिप्स भी है, न्यू मून भी है, एंड पोर्टल की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे अपने आप में एक हाई लेवल की एनर्जी है। ठीक है, तो ये जब एनर्जी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है क्रिएट, तो यहाँ पे हम रिसीविंग टाइम पे जब आते हैं, तो हम क्यों, जैसे हर बार न्यू मून फुल मून जो होता है, जब हम रिसीव तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका सोल जो लेवल का जो पोर्टल है वो ओपन नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो हार्ट चक्रा है, सेंटर पॉइंट, आपकी सोल का जो एक गेट है, वो जो ओपन हो रहा है इस समय, वो है आपका हार्ट चक्रा। यानी कि सोल का जो एक पैलेस है, सोल का जो एक स्थान है, वो है आपका हार्ट चक्रा। ठीक है, तो हार्ट चक्रा इस समय आप फील कर रहे हैं, एक हाई वाइब्रेशन को फील करेंगे, पेन को अनुभव कर रहे हैं, एक भारीपन फील कर रहे हैं। तो वो कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इशू नहीं है कि आप ऐसा ही फील करेंगे तो ही आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। हार्ट चक्रा बहुतों का तो ये असेंशन फील कराएगा, तो आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का एक्टिव हो चुका है लेकिन उनको कुछ असेंशन फील नहीं हो रहा, कोई भी दर्द नहीं हो रहा, कोई भी पेन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ओपन नहीं हुआ है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पेन होगा तो ही आपका एक्टिव होगा। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों की बात बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पे इस चीज़ को फील कर रहे हैं, जो नहीं फील कर रहे हैं, उनके साथ में सेल्फ लव की ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे पेन अनुभव कर रहे हैं, वो थोड़े से ना सेंटर पॉइंट में आ जाएंगे, जिनका मन किसी चीज़ से नहीं लग रहा, थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे और अपने आप में थोड़ा सा साइलेंट जोन में रहना पसंद करेंगे। तो अगर आपको साइलेंट जोन में रहने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली अपना एक साइलेंट जोन क्रिएट कीजिए, एंड अपना पर्सनल स्पेस लीजिए, एंड खुद को हील करने के लिए खुद की एनर्जी को अलाउ कीजिए। ठीक है, और जो यहाँ पे सेल्फ लव में है, सेल्फ कनेक्टेड में है, उनके लिए ये मैसेजेस है कि अगर आप सेल्फ लव में हैं, तो जितना हो सके उतना दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए हैप्पीनेस मांगना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए प्यार या जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ मांगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी
मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक ऑरा, आपकी मैग्नेटिक ऊर्जा जो है गैलेक्टिक ऊर्जा से कनेक्टेड है, यानी कि एक हायर पोर्टल की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ जब जिसके लिए आप मांगोगे वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हम गलती यही करते हैं कि हम तो अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, जबकि आप ये बात भूल गए हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप तो अपना जीवन दूसरों के लिए लाए हैं, पर्पस के लिए लाए हैं, ठीक है। तो आपको खुद के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है दूसरों के लिए। जितना आप दूसरों की हेल्पिंग नेचर के लिए या मतलब अपना हेल्पिंग नेचर क्रिएट करेंगे, या अपने आसपास आजू बाजू में जो भी है, परेशान है, बीमार है, दुखी है, जो भी है, उनके लिए प्रेयर हीलिंग जो भी करेंगे, वो लोग जो है ठीक होना शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, एंड आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं वो हील हो जाएंगे। जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके जोन भी एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समय आपका जो फील्ड है, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो ऑरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेक श्योर करो कि आपके ऑरा में पॉजिटिविटी ही रहे। फालतू का जो एक डाउट है, नेगेटिविटी है, थॉट्स हैं, वो ना क्रिएट हो। अगर वो आपके मन में बार बार कोई क्वेश्चन या कोई एनर्जी बार बार आपको परेशान कर रही है, या कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर रहा है, या कोई आपका फियर परेशान कर रहा है, तो इमीडिएटली उसे एक्सेप्ट करके सरेंडर करना है, उसको डिवाइन पर सरेंडर करके छोड़ देना है। और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगी, एंड उस चीज़ से भी आप बाहर आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये पूरा टाइम जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा। यहाँ पे हर किसी की ऊर्जा एक तरह से मैग्नेट जैसे होता है उसकी तरह कनेक्टेड रहेगी, और हम सब एक सब की एनर्जी इमोशन से कनेक्टेड रहेंगे। सो इस समय जितना आप प्रेयर करेंगे, हीलिंग करेंगे, दूसरों का हेल्प मांगेंगे, वो आपका कंप्लीट होगा, और आप एक बहुत ही प्यारे से कह सकती हूँ सोल पर्पस को अचीव करेंगे। सो इस समय डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छे से शुरुआत हो रही है इस एनर्जी की। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी हाई वाइब्रेशन को बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि बांटने से ऊर्जा कम नहीं होगी बल्कि बढ़ना शुरू होगी। सो आप जो लेके आए हैं उसे अब देना शुरू कीजिए, एंड खुद का प्रोटेक्ट कीजिए और दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। प्रोटेक्ट की बात आती है तो आपका मन में आएगा कि हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट की बात आती है तो सबसे पहली बात तो हमें अपना ऑरा मेंटेन करके रखना होता है। ऑरा मेंटेन कैसे किया जाता है? ऑरा मेंटेन सबसे फर्स्ट आपका मेडिटेशन से होता है। जब हमारा ध्यान सेल्फ लेवल पे लगता है तब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। हमारा ऑरा जो डिस्ट्रैक्ट ऑरा होता है वो एक तरह से सर्किल में बनना शुरू होता है, ठीक है, यानी कि उसकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपका ऑरा रिपेयर हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, फॉग इन द सेंस कि कोई भी जैसे कि कपूर ले लीजिए, ठीक है, कपूर या फिर लौंग डाल के, या फिर जो धूप बत्ती अगरबत्ती आती है उससे अपने राउंड राउंड घुमा लीजिए, ठीक है, उससे भी आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट एंड हील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंडिंग कीजिए, उससे भी आपका ऑरा हील हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट ही चीज़ अच्छा है जो स्ट्रांगली काम करता है और कभी भी जल्दी से डैमेज नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ऑरा की 7 लेयर हैं उसको डैमेज करने के बाद ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है या कोई बीमारी इंटर करती है, ठीक है। तो हमारा जो 7 लेयर जो ऑरा है उसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेयर फील्ड या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं, वो होता है हमारा ऑरा। तो ऑरा तब बनता है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे मेडिटेशन ध्यान कैसे करना है, कौन सा वाला करना है इसके लिए? तो इसके लिए सिर्फ आपको अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है। श्वासों के साथ साथ आपका जो एक सोल का जो एक द्वार है, पोर्टल है, वो है हार्ट चक्रा, उस पे अपनी आपका ध्यान लगाना है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी सोल पे, आप अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे तो आपकी जो रेज़ है
जो आपकी लाइट है, जो आपकी पावर है, वो चारों तरफ फैलना शुरू होगी और वहीं से आपका जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, आपकी आत्मा का जो स्रोत है वो हृदय है। और जब हृदय से जब वो एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू होगी तो आपके सबसे पहले आपके ऑरा में जाके कनेक्टेड होना शुरू होगी। जब आपके ऑरा में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तब आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांगली हाई लेवल का होगा और जहाँ पे आपकी कोई इशू है आपके ऑरा में वो यहाँ पे आपके हील होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ में जो आपके हार्ट चक्रा से सोर्स की एनर्जी निकल रही है, सोर्स इन द सेंस कि आपके एक सृजन ऊर्जा आपके अंदर जो ऑलरेडी हील और क्रिएट होती रहती है, वो एनर्जी ही आपके ऑरा को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, हील कर रही है एंड प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको समझ में आ गया ऑरा के बारे में। ऑरा के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो मैं और आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप अपने ऑरा को मेंटेन करके रखिए, अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आज लास्ट एंड कल तक ही आप सेशन बुक कर सकते हैं क्लासेस के। उसके बाद मैं इनरोल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हो जाएगा तो फिर वो इशू आता है। तो मैं एक लिमिटेड में ही कर रही हूँ, तो जिसका भी मन है मेरे साथ जुड़ने का वो जुड़ सकता है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।